हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियो विजिलेंस के बारे में। इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्कोप क्या है, इसका सैलरी पैकेज क्या है और इसमें कैसे एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको मैं मटेरियो विजिलेंस क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो, जैसे फार्माको विजिलेंस में हम लोग ड्रग सेफ्टी की बात करते हैं, उसको असेस करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार मटेरियो विजिलेंस में भी हम लोग साइड इफेक्ट को असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जो साइड इफेक्ट रहेगा वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए रहेगा। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस बहुत ही कॉमन हो गया आजकल हमारे ज़िंदगी में। चाहे हम सिरिंज की बात करें जो एक सिंपलेस्ट मेडिकल डिवाइस है, या फिर एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल डिवाइस जैसे कि पेस मेकर, ये सारी चीज़ों का साइड इफेक्ट को मॉनिटर करना, सही से रेगुलेट करना, ये आ जाता है मटेरियो विजिलेंस के अंडर में। अगर इसका स्कोप की बात करें तो ग्लोबली इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस का यूजेज बढ़ते जा रहा है ह्यूमन बॉडी पे। तो जैसे रेगुलेटरी कंप्लायंस करना है हमको सीएसको के साथ या यूएस एफडीए के साथ या फिर ईएमए के साथ, तो वहाँ पर इसका जरूरत है। डेटा कलेक्शन एंड सिग्नल डिटेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द मेडिकल डिवाइस, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट में इसका जरूरत है। और पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ऑफ द डिवाइस, जैसे ड्रग का होता है वैसे मेडिकल डिवाइस का भी हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करते हैं। तो ये सब में इसका स्कोप है। अगर स्किल रिक्वायर्ड की बात करूं तो बेसिक नॉलेज ऑफ फार्माकोविजिलेंस आपको होना चाहिए, मेडिकल डिवाइस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, रिपोर्टिंग टूल आपको बेसिक आना चाहिए। बाकी इन लोग ट्रेनिंग में आपको सिखा देते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड रिटर्न स्किल आपका होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम मैं बोलूँ या पीजी प्रोग्राम, तो इसके लिए अलग से मटेरियो विजिलेंस भी स्टडी नहीं है इंडिया पे, लेकिन फिर भी आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। जैसे मैं बताता हूँ कुछ पीजी डिप्लोमा होता है फार्माको विजिलेंस और मटेरियो विजिलेंस में, ये आईपीसी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन द्वारा कराया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। और जैसे कि पीजी डिप्लोमा इन रेगुलेटरी अफेयर्स, क्वालिटी एश्योरेंस ये करते हो जैसे जामिया कराता है, और नाइपर में भी ये है। ये ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो रेगुलर बेसिस से, तो ये भी आपको हेल्पफुल रहेगा मटेरियो विजिलेंस में एंटर करने के लिए। उसके साथ साथ जैसे एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च भी कई जगह होता है ना, जैसे एमईटी यूनिवर्सिटी में होता है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च में होता है, तो वो भी हेल्पफुल है। तो ये सब स्टडी आप करके इसमें जा सकते हो, या फिर आप प्लेन बी फार्म हो, एम फार्म हो, तो भी कुछ कंपनीज आपको हायर करते हैं। कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं चाहिए इसके लिए, क्योंकि बहुत नॉवेल है, ये नया है अभी इंडिया पे, तो आप ऐसे ही इंटर कर सकते हैं। वो लोग ट्रेनिंग देके आपको सिखा सकते हैं। और इसमें जॉब पोजीशंस क्या होता है, जैसे उसमें फार्माको विजिलेंस एसोसिएट होता था, वैसे इसमें मटेरियो विजिलेंस एसोसिएट होगा। विजिलेंस ऑफिसर का पोस्ट निकलता है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव, मेडिकल डिवाइस एनालिस्ट, ये सब का पोस्ट निकलता है। रिसेंटली इसका एक पोस्ट मैंने देखा था जेएसएस यूनिवर्सिटी जो मैसूरू कर्नाटक में है, वहाँ पर इसका जूनियर मटेरियो विजिलेंस एसोसिएट का पोस्ट निकला था। तो इस टाइप के पोस्ट इसमें निकलते हैं। अगर इसका सैलरी पैकेज की मैं बात करूं तो एंट्री लेवल जो सैलरी है एज ए फ्रेशर आपको मिलेगा 25,000। वैसे ही आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो आफ्टर 3 to 4 ईयर, तो इसमें 50,000 to 80,000 आप अर्न कर सकते हो। और सीनियर लेवल पे जहाँ पर आपका 6 ईयर प्लस एक्सपीरियंस हो गया है, तो 1 लाख to 2 लाख आप अर्न कर सकते हो। और फॉरेन में तो इसका भैया डॉलर्स पे आप कमाओगे ज़्यादा, वहाँ पैकेज है, तो उसकी तो बात ही अलग है। सो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियो विजिलेंस।